हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज हम लोग लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और लॉगरिदम से रिलेटेड मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे लॉगरिदम टेबल का यूज़ करके हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और लॉग वैल्यू फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल में सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 2 नंबर दिए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है लॉगरिदम मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप वाइज स्टेप हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या दे रखा है कि टेकिंग लॉग वैल्यू ऑफ बोथ नंबर, यानी कि दोनों नंबर्स की लॉग वैल्यू निकालेंगे। और लॉग वैल्यू निकालेंगे तो लॉग 60.45 की वैल्यू लॉग टेबल से जब फाइंड आउट करते हैं तो कितना निकलता है 1.7814। और लॉग 0.03432 की वैल्यू निकलती है लॉग टेबल से ही 2 बार 0.5356। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे 2 बार 5356, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 2 बार की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है कि 2 बार इक्वल टू कितना होता है -2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट दे रखा है 2 बार 0.5356, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा की वैल्यू है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू ही नेगेटिव है, न कि मंटेसा की वैल्यू नेगेटिव। मंटेसा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इस बात का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि दोनों लॉग वैल्यू को आपस में हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद से ऐड कैसे करते हैं यहाँ पे भी हम समझ ले पहली बात कि 4 + 6 10, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक, 5 + 1 6 और +1 रिमाइंडर कितना हो गया 7। ठीक, फिर 8 + 3 11 और रिमाइंडर कितना बचा 11, और 11 का 1 हुआ और रिमाइंडर कितना बचा 11। ठीक, फिर 7 + 5 12 और +1 रिमाइंडर 1 कितना हुआ 13 रिजल्टेंट निकला 3 यहाँ पे लिखा और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 1 + 1 कितना हो गया 2 और नीचे दिया है 2 बार यानी कि -2, तो +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाता है 0, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 0.3170। ठीक है, ये टोटल रिजल्ट निकला। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, इसके रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और रियल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके? एंटी लॉग वैल्यू टेबल से। ठीक है, एंटी लॉग से हैं। अब एंटी लॉग वैल्यू टेबल हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे एंटी लॉग वैल्यू भी निकालते हैं। ठीक, तो अब 0.3170 की एंटी लॉग वैल्यू जब निकालते हैं तो वैल्यू आती है कितना 2.075, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सेम नंबर है, सेम नंबर को पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, अब उसी नंबर को डिवाइड करेंगे किसके द्वारा? लॉगरिदम मेथड के द्वारा। लॉगरिदम मेथड के द्वारा हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिदम मेथड के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग यही करेंगे कि जितने भी नंबर दिए रहेंगे उन नंबर्स के लॉग वैल्यू निकालेंगे। तो लॉग वैल्यू वही आएगी जो पिछले एग्जाम्पल्स में हमने निकाला था, क्योंकि वैल्यू भी सेम। सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 बार 0.5356 को किस में से घटाएंगे 1.7814 से। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें जो क्वेश्चन दिया है तो 60.45 डिवाइड बाय 0.03432 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डिवाइड के फॉर्म में। और हमने बताया था कि लॉग के क्वेश्चन में जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, इस वैल्यू को लॉग वैल्यू इनकी निकाल के हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए वही है कि 60.45 लॉग माइनस लॉग 0.03432 ऐसे करते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे हमने किया, तो लॉग वैल्यू हमने निकाला, उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद से जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 3.2458। अब वैल्यू क्यों यहाँ पे 3 आ रही है, मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 है और ये माइनस है और -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 - -2 कितना हो गया, तो 1 + 2 हो गया, -2 तो कितना हो गया 3 है। तो इसलिए यहाँ पे कितना आया वैल्यू 3.2458। ठीक है, अब इस वैल्यू की हम लोग एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे। एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे, जब एंटी लॉग वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, हाँ
एंटी लॉग वैल्यू जब हमने निकाला, मैंने पहले बताया था कि 3.2458 में 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको हम लोग डेसिमल प्लेस के लिए छोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू नहीं लेते हैं। एंटी लॉग निकालने के लिए यहाँ से लेते हैं पॉइंट से 4 डिजिट तक, ठीक है। तो फर्स्ट 0.24 हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कि 0.24 कहाँ है। तो जैसे कि फर्स्ट कॉलम हमने देखा, यहाँ पे मैच किया 0.24, ठीक। सेकेंड जो ऊपर रो होता है उसमें दिया रहता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू दी है कि 0.2458, ठीक है, 0.2458 है ना, ठीक है, सॉरी 0.2458। तो 0.24 हमने यहाँ से मैच करा लिया और 5 को हम यहाँ से मैच करा लेंगे, ठीक। और यहाँ से मैच कराने के यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है वो उसकी होती है क्या है, एंटी लॉग वैल्यू। तो एंटी लॉग वहाँ पे हम मैच कराते हैं तो 1758 निकलता है, ठीक। अब यहाँ पे बचा 8 का डेविएशन यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे 3.2458 है, तो ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू तो हमने देख ली। अब 8 जो होता है वो डेविएशन वैल्यू होता है, और डेविएशन वैल्यू जब 8 का हम देखते हैं तो 8 की डेविएशन वैल्यू मिलती है हमको 3, ठीक है। तो उस डेविएशन वैल्यू को 1758 में प्लस 3 कर देंगे, तो जो वैल्यू आती है 1761, ठीक है। और यही वैल्यू जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है log 1234 to the power 3 is equal to x, और उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस इतने log की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दिया है, तो सीधी सी बात है, हमने बताया था फॉर्मूला log m to the power n बेस a इक्वल टू कितना आ जाता है, n log m बेस a, इस फॉर्म में। यानी कि ये जो पावर है वो किधर आ जाता है, सामने आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ का टू द पावर 3 है, 3 को हम सामने मल्टीप्लाई कर देंगे log कितना 1234 से, ठीक है। अब उसके बाद से हम log टेबल के से वहाँ पे log 1234 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा निकलता है 3.0913, ठीक है। और आपस में फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो वैल्यू निकल के आती है वो 9.2739 वैल्यू आ रही है, और ये फिर इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे इसकी एंटी लॉग वैल्यू, ठीक है। एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे, जब एंटी लॉग वैल्यू टेबल के हेल्प से हम लोग निकालते हैं तो आता है कितना 1879, ठीक है, 1879 वैल्यू आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दिया है 9.2739, और इसकी वैल्यू जब हमने निकालनी तो ये वैल्यू आई, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में कितना दिया है, 9 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इन नंबरों के बाद से जो डेसिमल हम लोग लगाएंगे वो कितना होगा। हमने पहले ही बताया था कि एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाता है, जितना नंबर दिया रहता है उसमें +1 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 + 1 कितना हो गया, 10। यानी कि हम इस 1879 में 10 डिजिट के बाद से हम डेसिमल लगाएंगे। तो ऑलरेडी 4 डिजिट है, 6 डिजिट और हमको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0000 हम लोग लगाते जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 1879 × 10⁻6, क्योंकि हमने कितने जीरो लगाए हैं, 6 जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू आई वो होगी किसकी, इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू कितनी है, 1879 × 10⁻6, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं, इसको भी हम लोग समझते चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि ये दिया है log √10 × 1/5 × 11 1/3 डिवाइड बाय √74 √74 × 5 √62। अब इसको सॉल्व करके
x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड हम लोग फिर वही लॉग वैल्यू ले लेंगे और लॉग वैल्यू लेके सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी अंडर रूट में जो वैल्यू होती है, अगर मान लो अंडर रूट में वैल्यू दी है तो उसका मतलब होता है कि उसका पावर जो है कितना है, हाफ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि लॉग में अगर मान लो कोई अंडर रूट के बाहर कुछ नंबर ऐसे दिया है तो इसका मतलब ये है कि इस 25 का पावर कितना हो गया, 1/3। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम सिंप्लीफाई करने के बाद से हमारी टोटल वैल्यू कितनी आती है, ये। ठीक है, टोटल वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम जैसे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं उनको लॉग में प्लस कर देते हैं, जो डिवाइड में नंबर होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, और जो पावर में नंबर होते हैं उसको लॉग के सामने हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो करने के बाद से फिर हमारे पास नंबर आता है कितना, इतना नंबर आता है कि 1/2 ब्रैकेट में log 8.2 प्लस log 11.333 माइनस हाफ log 74 प्लस 1/5 log 62। ठीक है, अब इसको जब इन सब के लॉग वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लिख देते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद से प्लस माइनस जो भी हमको घटाना जोड़ना है वो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार करते जाते हैं। और फिर उसके बाद से लास्ट में जो हमारा आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, 0.3375 ये हमारा वैल्यू है। अब इसका हम लोग एंटी लॉग वैल्यू निकाल लेंगे। एंटी लॉग वैल्यू निकालने के बाद से फिर जो वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है एंटी लॉग निकालने से 2.175, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये हमने आपको सॉल्व करके बताया। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे दिया है कि log 120 का मान ज्ञात कीजिए यदि log 8 = 0.9031 और log 9 की वैल्यू दे रखी है 0.9542। ठीक है, तो log 8 की वैल्यू दिया है यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं, तो log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3, यानी कि 2 × 2 × 2 अगर ऐसे करके निकालें तो 8 ही होगा। ठीक है, और इसको लॉग फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, तो लॉग फॉर्म में लिखने के बाद से कितना आ जाएगा, 3 log 2। ठीक है, अब 3 log 2 की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, 3 log 2 की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 0.9031। अब 3 को यहाँ पे हम लोग डिवाइड फॉर्म में लेके आएंगे, तो जब डिवाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाती है 0.30103। ठीक है, ऐसे ही हम log 9 से 3 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 9 = 3⁻2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 3 = कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इसको लॉग फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगी, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो log 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने पहले बताया था कि log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में लिखें कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 1 रहा तो कितनी वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे तो उसी फॉर्म में फिर लिखें तो log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे हमें निकालना है log 120 की वैल्यू, तो log 120 की वैल्यू निकालने के लिए तो पहली बात है 120 को हम सिंपल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 × 2 कितना होगा, 12, और 12 × 10 कितना हो गया, 120 आ गया। अब इसको लॉग फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो लॉग फॉर्म में जब हम लिखते हैं और उसके बाद से जो भी वैल्यू आती है log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, ठीक है, उसको यहाँ पे और log 10 की वैल्यू यहाँ पे लिख के आपस में हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद से आया है 2.0791। ठीक है, अब 0.79 का एंटी लॉग वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एंटी लॉग जब वैल्यू निकालते हैं तो हम टेबल भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 120, और जब आपस में मैच कराते हैं तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व होते चलते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि कोई गोलाकार प्लॉट है, यानी कि प्लॉट है सर्कल शेप में,
उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका रेडियस दे रखा है अर्धव्यास, यानी कि रेडियस दे रखा है 75 मीटर है, ठीक है। और लॉग पाई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। लॉग पाई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 0.4972, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एरिया इक्वल टू कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 75 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम लॉग वैल्यू लेंगे तो लॉग वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग पाई प्लस 2 इंटू लॉग 75, ठीक है। जब ऐसे निकाल लेंगे फिर उसके बाद से पाई की लॉग पाई की वैल्यू तो दे ही रखी है, ठीक। और लॉग 75 की वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से निकाल लेंगे, ठीक। निकालने के बाद से आपस में जब हम सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 4.2474, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से इस वैल्यू का हम लोग एंटी लॉग वैल्यू निकालते हैं। एंटी लॉग वैल्यू निकालने के बाद से जो वैल्यू आती है वो कितना आएगा, 17680। अब सीधी सी बात है, एरिया निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व होते हैं। और बाकी जो है आप और भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत